सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ऑयल इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और साथ में कंपनी ने क्या कुछ अनाउंस किया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो अभी 1:2 में बोनस, जहाँ 1:2 में कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। यानी कि प्रत्येक 2 शेयर जो जिसके पास होंगे वो आप लोग देखोगे भी यहाँ पर देखोगे 1 इक्विटी शेयर इच फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, यानी कि जिसके पास भी 2 शेयर हैं कंपनी के उसको 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। या आप लोग देखोगे इसकी जो डेट है वो फिक्स की गई अभी ट्यूसडे 2 जुलाई। तो 2 जुलाई इसकी जो है अभी रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसके अलावा और क्या अनाउंस हुआ है। इसके अलावा और अनाउंसमेंट हुई अभी डिविडेंड की। जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है फाइनल डिविडेंड वो है अभी 3 रुपये 75 पैसे। तो 3 रुपये 75 पैसे का कंपनी आपको डिविडेंड भी देते हुए नजर आएगी। तो ये कंपनी की तरफ से आप लोग देखोगे अनाउंसमेंट हुई है। और जो फाइनल डिविडेंड आप लोग देखोगे भी बोनस के बाद रहने वाला है वो आप लोग देखोगे रहेगा 2 रुपये 50 पैसे, यानी बोनस के बाद इसका भी प्राइस जो है अभी बढ़ जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया अभी बोनस को लेकर अपडेट। अब डिस्कस कर लेते हैं अभी इसके जो है अभी रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है और यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की तो जो अब की बार टोटल इनकम हमें देखने को मिले 10,375 करोड़ की, जबकि प्रीवियस में 11,493 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 8,936 करोड़। यानी कि कंपेयर किया जाए तो आप लोग देखोगे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसकी जो इनकम है वो हमें फिसलते हुए नज़र आई है। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इनकम इसकी कम हुई है। इसके बाद आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी सेम है भाई, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कम है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। 12 मंथ एंडेड में आप लोग देखोगे 41,758 करोड़ से इनकम टूट कर 37,646 करोड़ पर हो गई है। यानी कि इनकम टूटी है भाई 12 मंथ एंडेड और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद देखोगे भाई इसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कैसे है। तो अब की बार जो टोटल एक्सपेंस हैं जो खर्चे किए गए हैं कंपनी वो 7,715 करोड़, जबकि प्रीवियस में 8,281 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,850 करोड़। यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करो तो क्यू ऑन क्यू आप लोग देखोगे रिवेन्यू के साथ साथ इसका जो एक्सपेंस है वो भी कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे एक्सपेंस भी बढ़े हैं और इसके रिवेन्यू भी बढ़े हैं। लेकिन अब के बार जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस से ज़्यादा, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते हैं अभी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाए वो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 2,332 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 2,607 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,979% यानी 1,079 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट्स में भी जंप आया है और उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट्स टूटा है। यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े रिजल्ट्स खराब है और 12 मंथ एंडेड की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी जो प्रॉफिट्स है वो फिसले हैं, प्रॉफिट्स के साथ साथ रिवेन्यू भी फिसला है। तो ये इसके रिजल्ट्स है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए EPS की तो वो यहाँ पर देख सकते हो अभी 19 रुपये 74 पैसे रहा है, जबकि प्रीवियस में 21 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 16 रुपये 7 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक आए, बट क्यों उनकी बेसिस पर आप लोग देखो थोड़ा सा नेगेटिव डाटा है तो इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव असर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू से जो ये जो कंसोलिडेटेड एसेट्स वगैरह है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके टोटल एसेट्स वगैरह यहाँ पर कंपेयर करोगे तो इंक्रीज हुई है। बोरोइंग की अगर बात की जाए कंपनी के ऊपर जो डेट हमें देखने को मिला है जो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे हमें जो अभी कम होते हुए नजर आए हैं। ठीक सॉरी प्रीवियस के मुकाबले शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज हुआ है और लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में भी आप लोग देखोगे इंक्रीज होते हुए नजर आए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जगह पर इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इन्हें आप लोग देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।